देखिए, आज के क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट सीखने वाले हैं और पास्ट इंडेफिनिट का पूरा कंसेप्ट हम लोग इस क्लास में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो पहचानने के लिए हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे। देखिए, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में या, ए, ई इत्यादि लगा रहता है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। या, ए, ई अगर लगा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें ता था, ते थे या ती थी भी लगा रहता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के मैक्सिमम सेंटेंसेज वैसे होते हैं जिनमें या, ए, ई लगा रहेगा। कुछ सेंटेंस वैसे होते हैं जिनमें ता था, ते थे, ती थी भी लगा रहता है। तो बिल्कुल सीधा सा, सिंपल सा, आसान सा पहचान है। या, ए, ई से हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर उसके रूल की बात करें तो छोटा सा रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब टू लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहला एग्जाम्पल है, मैंने उसका नाम पूछा। देखिए, इसमें आ का मात्रा आ गया ना, आ, पूछा, आ, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। मैंने उसका नाम पूछा, इसमें सब्जेक्ट है मैंने यानी आई, वर्ब टू लिखना है, वर्ब है पूछना, पूछना का आस्क, उसका वर्ब टू आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट है उसका नाम, हिज नेम। मैंने उसका नाम पूछा, आई आस्क्ड हिज नेम। 2 नंबर सेंटेंस है, हम लोग ट्रेन से गए। हम लोग ट्रेन से गए, इसमें सब्जेक्ट है हम लोग, वी, वर्ब है गए, जाना, यानी जाना का गो होता है, उसका वर्ब टू होता है वेंट। वी वेंट, और ट्रेन से ऑब्जेक्ट हुआ तो बाई ट्रेन। हम लोग ट्रेन से गए, वी वेंट बाई ट्रेन। मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरी माँ, हो गया माई मदर। वर्ब है देना, गिव, और उसका वर्ब टू होता है गेव। तो माई मदर गेव, और ऑब्जेक्ट है मुझे, माई मदर गेव मी। अदर वर्ड हो गया कुछ पैसे, सम मनी, माई मदर गेव मी सम मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी ट्रेन छूट गई। इसमें मेरी ट्रेन छूट गई, इसका सब्जेक्ट है आई, वर्ब है छूटना, ट्रेन छूटना, बस छूटना, फ्लाइट छूटना, सब के लिए हम मिस का यूज करते हैं। तो उसका वर्ब टू होता है मिस्ड, आई मिस्ड द ट्रेन। मेरी ट्रेन छूट गई का मतलब हुआ कि मैं ट्रेन मिस कर गया, आई मिस्ड द ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोगों ने बहुत देर तक इंतज़ार किया। हम लोगों ने बहुत देर तक इंतज़ार किया, इसमें सब्जेक्ट है हम लोग, वी, वर्ब है इंतज़ार करना, वेट, और वेट का वर्ब टू होता है वेटेड। वी वेटेड, और ऑब्जेक्ट है बहुत देर तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लोगों ने बहुत देर तक इंतज़ार किया, वी वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसमें सब्जेक्ट है इंडिया, भारत यानी इंडिया। आज़ाद होना का होता है बिकम फ्री, तो उसका हो गया बिकेम फ्री। बिकम इंडिपेंडेंट भी होता है तो बिकेम इंडिपेंडेंट। गेट फ्रीडम भी होता है आज़ाद होने का, तो उसका हो गया गॉट फ्रीडम। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसको आप बना सकते हैं इंडिया बिकेम फ्री, या इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, या इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को ऑन 15 अगस्त 1947। उसने मुझे वहाँ अपमानित किया, उसने का ही, वर्ब है अपमानित करना यानी इंसल्ट, उसका वर्ब टू हो जाएगा इंसल्टेड। अब मुझे हो गया ऑब्जेक्ट मी, वहाँ का अदर वर्ड हो गया देयर। उसने मुझे वहाँ अपमानित किया, ही इंसल्टेड मी देयर। ट्रेन बहुत देर से आई, इसका सब्जेक्ट हो गया ट्रेन, वर्ब हो गया आना, कम, उसका वर्ब टू होता है केम, और बहुत देर से हो गया वेरी लेट। ट्रेन बहुत देर से आई, द ट्रेन केम वेरी लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। देखिए, इसमें ते थे आ गया, काम करते थे, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसका सब्जेक्ट हो गया माई फादर, वर्ब हो गया काम करना, वर्क, और उसका वर्ब टू होता है वर्कड। माई फादर वर्कड एक प्राइवेट कंपनी में, इन अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे। देखिए, रहते थे आ गया, यह भी होता है पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट हो गया हम लोग यानी वी,
वर्ब हो गया रहना, रहना का लिव होता है और हमको लिखना है उसका वर्ब टू, तो लिव्ड, वी लिव्ड। ऑब्जेक्ट है किराए के मकान में, इन अ रेंटेड हाउस, हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे, वी लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस। तो जिस सेंटेंस में भी आपको या ए ई यूज करना है वो आपका होगा पास्ट इंडिफिनिट। जैसे मैं गया, आई वेंट, वह आया, ही केम, वे लोग बोले, दे स्पोक, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, उसने बताया, ही टोल्ड, मैंने कोशिश किया, आई ट्राइड। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस होंगे जिनमें या ए ई आएगा वो सारे के सारे सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट होंगे। कुछ सेंटेंस में ता, था, ते, थे, ती, थी भी लगा रह सकता है। अब देखिए हम पास्ट इंडिफिनिट के टाइप टू की बात करें तो टाइप टू में क्या होता है, चाहता था। देखिए बिल्कुल प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के टाइप टू में भी हम लोग पढ़े थे, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं। और पास्ट इंडिफिनिट का ये जो टाइप है इसमें क्या लगा रहता है, चाहता था। और चाहता का वो इंग्लिश होता है वांट। तो उसमें सब में जितने सेंटेंसेज में चाहता था आए सब में आप वांटेड टू का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि वांटेड वर्ब का ही वर्ब टू सेकेंड फॉर्म है और पास्ट इंडिफिनिट में हम वर्ब टू लिखते हैं तो वांट का ही हम यहाँ वांटेड कर दिए। तो अब उसके बाद हमको वर्ब वन लिखना है, वर्ब टू नहीं लिखना है। मैं एक कार खरीदना चाहता था, सब्जेक्ट हो गया मैं यानी आई, चाहता था वांटेड टू, खरीदना हो गया बाई और कार हो गया ऑब्जेक्ट अ कार। मैं कार खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाई अ कार। हम लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते थे, सब्जेक्ट हो गया हम लोग यानी वी, चाहते थे वांटेड टू, सहायता करना हो गया हेल्प और तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया यू, वी वांटेड टू हेल्प यू। हम लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते थे, वी वांटेड टू हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पिताजी आराम करना चाहते थे। देखिए चाहते थे आ गया, सब्जेक्ट हो गया मेरे पिताजी माय फादर, चाहते थे वांटेड टू और आराम करना का टेक रेस्ट, माय फादर वांटेड टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग मेरी हत्या करना चाहते थे, सब्जेक्ट हो गया वे लोग का दे, चाहते थे वांटेड टू, हत्या करना का किल होता है और उसके बाद मेरी का मी, दे वांटेड टू किल मी, वे लोग मेरी हत्या करना चाहते थे, दे वांटेड टू किल मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहता था, इसका सब्जेक्ट हो गया ही, चाहता था वांटेड टू, बात करना का टॉक, मुझसे टू मी, अंग्रेजी में अदर वर्ड हो गया इन इंग्लिश, वह मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहता था, ही वांटेड टू टॉक टू मी इन इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट टाइप है टाइप थ्री, इसमें आता था लगा रहेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट याद कीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी एक टाइप लिखे थे आता है, इसमें क्या हो गया आता था। तो आता है का होता है नो हाउ टू, तो आता था का न्यू हाउ टू, क्योंकि न्यू नो का ही वर्ब टू है। ये जो न्यू आप देख रहे हैं न्यू, ये वर्ब नो का ही वर्ब टू है। तो नो का वर्ब टू लिख दिए, न्यू हाउ टू, तो फिर आगे हमको वर्ब वन का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद न्यू, फिर हाउ टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड रूल आपके सामने लिखा हुआ है। उसने उसे तैरने आता था, सब्जेक्ट हो गया उसे का ही, आता था न्यू और उसके बाद हाउ टू स्विम, वर्ब हो गया आपका तैरना तो स्विम। मुझे चाय बनाने आता था, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद आता था न्यू, उसके बाद हाउ टू, चाय बनाना मेक टी, आई न्यू हाउ टू मेक टी। हम लोगों को क्रिकेट खेलने आता था, सब्जेक्ट हो गया हम लोगों को वी, आता था न्यू, हाउ टू और उसके बाद क्रिकेट खेलने प्ले क्रिकेट, हम लोगों को क्रिकेट खेलने आता था, वी न्यू हाउ टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमको झूठ बोलने आता था, सब्जेक्ट हो गया तुमको यू, आता था न्यू, फिर हाउ टू, फिर झूठ बोलना टेल अ लाई, तुमको झूठ बोलने आता था, यू न्यू हाउ टू टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बहाना बनाने आता था, तो उसे आता था उसे का ही, आता था न्यू, फिर हाउ टू और बहाना बनाना का मेक्स एक्सक्यूजेज, उसे बहाना बनाने आता था, ही न्यू हाउ टू मेक एक्सक्यूजेज। अब हम एक ऐसे टाइप पे बात करेंगे जो सेंटेंस थोड़ा सा बाकी सेंटेंसेज से अलग है। इसमें या ए ई भी नहीं लगा है और ता था ते थे ती थी भी नहीं लगा है, लेकिन ये है पास्ट इंडिफिनिट। जैसे मुझे याद था,
इसका होगा आई रिमेम्बर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मुझे मालूम था, आई न्यू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तुम इसके लायक थे, यू डिजर्व्ड दिस, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मैं तुमसे सहमत था, आई अग्रीड विद यू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। हम लोगों को उम्मीद था, वी होप्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इस तरह के सेंटेंसेज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, मुझे याद है, आई रिमेंबर, तो मुझे याद था, आई रिमेंबर्ड। उसमें हम लोग पढ़े थे मुझे मालूम है, आई नो, यहाँ है मुझे मालूम था, आई न्यू। उसमें हम लोग पढ़े थे तुम इसके लायक हो, यू डिज़र्व दिस, यहाँ है तुम इसके लायक थे, तो यू डिज़र्व्ड दिस। उसमें था मैं तुमसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, इसमें है कि मैं तुमसे सहमत था, आई अग्रीड विद यू। उसमें हम लोग पढ़े थे हम लोगों को उम्मीद है, वी होप, यहाँ है हम लोगों को उम्मीद था, वी होप्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को बताया जा चुका है कुछ सेंटेंसेज, उसी का ये पास्ट फॉर्म है, यानी जो वर्ब है उसी का यहाँ पे वर्ब टू लिख देना है। तो हम लोग यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के जो टाइप्स होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेज होते हैं उसको हम लोगों ने सीख लिया। एक बार फिर देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस हो अगर या, ए, ई आए हिंदी के सेंटेंस में तो आप समझेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब टू यूज कीजिएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे मैं आया तो आई केम, वह गया तो ही वेंट, उसने पूछा, ही आस्क्ड, मैंने लिखा, आई रोट, हम लोगों ने खाया, वी एट। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब टू लिख दीजिएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस का। इसी तरह वन बाय वन सारे टेंसेज का स्टडी हम लोग करेंगे, और जब सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर उसका एक मिसलेनियस चलेगा। अभी तो सिंगल सिंगल सेंटेंस है, एक टेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ही टाइप के सेंटेंसेज आ रहे हैं, लेकिन जब सारे टेंस खत्म हो जाएंगे तो उन सारे टेंसेज को मिला के मिसलेनियस एक्सरसाइज कराया जाएगा, ताकि आप लोगों को टेंस पे पूरा कमांड हो जाए।